जग गए भाई, जग गए। रात के 12 बजे। अब हम ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं सीधा लोअर धामनी। यस, ये देखो हमारे ट्रैक लीडर रेडी हो रहे हैं अभी। रेडी भाई? रेडी? कौन? आप? मैं? मैं रेडी हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से बाली पास ट्रैक का असली चैलेंज शुरू होता है। हम ओदारी कैंप से निकलकर बेस कैंप यानी लगभग 4678 मीटर की ऑल्टीट्यूड तक पहुंचने वाले हैं। डिस्टेंस सिर्फ 3.25 किलोमीटर है, लेकिन इसे बिल्कुल भी इजी मत समझिए। आज का पूरा रूट एक स्टीप माउंटेन रिज पर है, जहां लगभग 60 डिग्री इंक्लाइन मिलता है। ट्रेल लूज स्टोन्स और स्क्री से भरा हुआ है, इसलिए हर कदम संभाल कर रखना पड़ता है। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। इसी वजह से हाइड्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर 15-20 मिनट में पानी पीजिए। याद रखिए, 15,000 फीट के आसपास AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस का रिस्क काफी बढ़ जाता है। आज की रात हम सब जीरो टेम्परेचर में कैंप करेंगे, इसीलिए प्रॉपर लेयरिंग बहुत जरूरी है। फाइनली एट एडवांस बेस कैंप पहुंच गए भाई। पीछे का व्यू देखो, पूरी स्नो ही स्नो है, खतरनाक वाली। यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हमारे ही पहला बैच है जो पहुंच रहा है यहाँ पे। लेकिन व्यू देखो, मजेदार। एडवांस बेस कैंप 15,000 फीट वाली पास ट्रैक। वो भैंस की आँख। व्यू देखो भाई, कैसा बाली पास ट्रैक पैकिंग एसेंशियल्स: डाउन जैकेट, थर्मल लेयर्स, वाटरप्रूफ ग्लव्स, वुलन कैप, सनग्लासेस, ट्रैकिंग पोल्स, हेडलैम्प, वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज, एनर्जी बार्स। और अगर आप बाली पास करने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रैक से कम 2 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। फिटनेस गोल: 5 किलोमीटर रन अंडर 35 मिनट्स, 15-20 kg बैकपैक के साथ स्टेयर क्लाइंबिंग, स्क्वाट्स, लंजेस और कोर एक्सरसाइजेस, क्योंकि कल हमारा सामना होगा बाली पास के सबसे चैलेंजिंग सेक्शन से। दोस्तों, आज वो दिन आ गया है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। सुबह से हम कैंप छोड़कर बाली पास समिट की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे का पूरा ट्रेल स्नो से कवर्ड होता है। एडवांस बेस कैंप के बाद हम 3 बड़ी फाइनली एट बाली पास। देख रहे हो कहाँ से चढ़ के आ रहे हो, नीचे कैंप से। पहुंच गए लोग, लेकिन अभी और करना है। सामने वो स्वर्ग रोहिणी वगैरह सब है। देखो यार क्या व्यू है। ये तुम्हारा भाई बाली पास पे बैठा हुआ है, पीछे का भी देख लो भाई। भाई ये स्टीप है, इधर से डिसेंड करना है। ये देखो भाई क्या खतरनाक है यहाँ पे भी। एडवांस बेस कैंप के बाद हम 3 बड़े स्नो ड्यून्स क्रॉस करते हैं और फिर शुरू होती है बाली पास की एक्चुअल क्लाइंब। ये क्लाइंब स्टीप है और कई जगह आइस एक्स की जरूरत पड़ सकती है। गाइड हमेशा जिगजैग या सिजर बेंड रूट यूज करते हैं, क्योंकि सीधा चढ़ना बहुत रिस्की होता है। लगभग 1 से 2 घंटे की मेहनत के बाद हम पहुंचते हैं बाली पास रिज पर, और फिर सडनली पहली बार सामने खुलता है यमुनोत्री वैली का ब्रेथ टेकिंग व्यू। बस कुछ मिनट और चढ़ाई के बाद हम खड़े होते हैं बाली पास। लेकिन समिट सिर्फ आधी जर्नी है, असली चैलेंज अब शुरू होता है। समिट के बाद डिसेंट लगभग वर्टिकल लगता है।
इनिशियल 60-70 मीटर सेक्शन पर फिक्स्ड रोप्स लगानी पड़ सकती हैं। कई जगह नैरो गोट ट्रेल्स मिलते हैं जहां ट्रेल सिर्फ 6 इंच चौड़ी होती है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी वैली। यहाँ फिजिकल फिटनेस से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। स्नो स्लोप्स पर कंट्रोल्ड स्लाइडिंग भी करनी पड़ सकती है। आगे ह्यूज बोल्डर्स और मेज जैसा टेरेन आता है जहां रूट फाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए गाइड से अलग होना कभी भी सेफ नहीं है। और फिर हम एंटर करते हैं बाली पास के फेमस इंचेंटेड फॉरेस्ट्स में। गोल्डन ओक और स्प्रूस ट्रीज के बीच से आती सनलाइट कभी स्पॉटलाइट जैसे लगती है तो कभी ऑरेंज बल्ब की तरह चमकती है। ये बाली पास के सबसे मैजिकल मोमेंट्स में से एक है। और अगर आप लकी हुए तो थांगा मेडोज के आसपास आप विटनेस कर सकते हैं नेचर का एक और पावरफुल शो, आइस फॉल और रॉक फॉल। रात के सन्नाटे में गिरते हुए बर्फ और पत्थरों की आवाज पूरी वैली में थंडर की तरह गूंजती है। कभी कभी पत्थरों के टकराने से स्पार्क्स भी निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे माउंटेन्स खुद जिंदा हों। शाम तक हम फाइनली लोअर दामिनी कैंपसाइट पहुंच जाते हैं। आज का दिन बाली पास ट्रैक का सबसे टफ और सबसे मेमोरेबल दिन होता है। आज हमारे ट्रैक का आखिरी दिन है। लोअर दामिनी से ट्रेल स्टीप फॉरेस्ट डिसेंट के साथ शुरू होता है। लगभग 30 मिनट बाद हम ओल्ड यमुनोत्री ट्रेल से कनेक्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो यमुनोत्री टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं। माँ यमुना का ये पवित्र धाम 4 धाम यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ की नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स में नहाना ट्रैकर्स के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होता। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद गर्म पानी में पैर डालते ही सारी थकान दूर हो जाती है। यमुनोत्री इसके बाद हम जाएंगे जानकी चट्टी। ये हमारे ट्रैक लीडर है मिस्टर भरत। ठीक है, इन्होंने हाय भरत। इन्होंने हमारा पूरा ट्रैक सक्सेसफुल बनाया। बट इस वीडियो में मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बाली पास है तो बहुत सुंदर, लेकिन उसमें क्या चैलेंजिंग पार्ट है ये मेरे से ज़्यादा भरत आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप उनकी बात सुनिए। हेलो नमस्ते व्यूअर्स। ओके, मेरा नाम भरत है, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। इन लोगों का सबमिट हो गया। सो अभी हम बात करेंगे कि बाली पास की लास्ट सेक्शन का। सो लास्ट सेक्शन ऐसा है कि है ना, आप बाली पास पहले 4 दिन क्या करते हो, वह अच्छी रियल बाली पास नहीं होता है, उसके बाद ही आपकी रियल बाली पास होता है। सो आप पोटारी से सीधा बेस कैंप पहुँचोगे। ओके, बेस कैंप के बाद बेस कैंप से आपको लगभग सुबह आपको मॉर्निंग हम 3 या 4 बजे ऐसे शुरू करेंगे। शाम 4 बजे आप कैंप पहुंचने वाले, यानी कि 12 घंटे का ट्रैक होता है। उसमें टेक्निकल चीज़ेस भी होता है। पहले आपकी 2 घंटे की ट्रैक होता है इंक्लेन, वहाँ पर आपकी पास यानी कि सबमिट करते हो। वहाँ पर पास होने के बाद इमीडिएटली आपकी डिसेंट होता है। वो एक डिसेंट है कि डिक्लाइन ज़्यादा है, सो वहाँ से आपको धीरे धीरे से आपको नीचे आना। नहीं तो क्या है कि यहाँ पर नाइफ रिड्ज है, सो वहाँ पर या यहाँ पर आप गिर जाओगे। इससे अच्छा कि वहाँ पर आप सेफली नीचे पहुँचना। नीचे पहुँचते ही आपको है ना, वहाँ से एक 300 मीटर्स का एक स्लाइडिंग पॉइंट आता है। सो स्लाइडिंग पॉइंट से आपको स्लाइड करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू बी स्लाइड ओवर देयर। हाँ, ये वाला चीज़। और वहाँ से स्नो पैच शुरू होता है। सो वहाँ से आपको ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स तक स्नो पैच है। सो कितना जल्दी हो सकता है वहाँ पर आपको वहाँ से उस स्नो लाइन से बाहर जाना है। नहीं तो क्या हो जाता है, धूप ज़्यादा आ गया, सो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, आप फिसलने ज़्यादा हो जाते हैं। सो नॉर्मली आइस में जाते हो, स्नो में जाते हो, वहाँ पर ज़्यादा आप गिर जाते हो। सो कितना जल्दी कवर करोगे उतनी अच्छी है। सो उसके बाद बोल्डर सेक्शन आता है। बोल्डर सेक्शन को आप पार करेंगे फिर से 2 घंटे। सो 2 घंटे के होने के बाद एक रास्ता आता है, वो है गोट रास्ता। आपके आइटिनरी में सुना होगा। सो वही गोट रास्ता है कि एक बड़ा पहाड़ है। सो बड़ा पहाड़ से सीधा डिसेंड करेंगे नीचे। उसको वहाँ पर भी रॉक सेक्शन से सो एंकर पॉइंट्स बनाया है वहाँ पर। वो एंकर पॉइंट से आप नीचे उतरना है। नहीं तो दूसरा रास्ता भी होता है, थोड़ा घूम के भी आ सकते हैं वहाँ पर। यानी कि आपके रॉक सेक्शन पे किसी को उतरने के लिए डर लगता है, उनको क्या करते हैं हम, सो थोड़ा सा पहाड़ से घुमा के हाँ वही सो रस्सी वाला। सो रस्सी माउंटेन में रस्सी नहीं बोलते हम, रोप बोलते हैं। ठीक है, उनको हम घुमा के आते हैं। सो घुमा के आने के बाद वहाँ से फिर से आएगी। सो यू हैव टू डिसेंड फॉर 1 आवर, देन यू विल गेट 1 सेक्शन। सो वहाँ पर एक पहाड़ है, सो वहाँ से आपको कैंप दिख जाएगा। वहाँ से आप नीचे आने के लिए फिर से आपको लगभग 2 आवर्स तक लग जाएगा। सारे मिला के आपकी 12 घंटे का ट्रैक होता है बाली पास के बाद। एंड दैट यू आर डन सक्सेसफुली। और ये वाला पार्ट बताया नहीं जाता है। कौन सा वाला? कि भाई कितना फिसलन भी हो सकती है ये सब। बट यार दिस इज द नेचुरल, यही तो ब्यूटी है ट्रैक की, है ना। जनरली और जनरली बाली पास में इतनी बर्फ रहती है जिसे रास्ता बनाना ही पड़ जाए, या फिर ये बहुत रेयर केसेस में होता है। हमारे ऊपर नहीं होता है। सो हालांकि अभी देख लीजिए, आपके ट्रैक में इतना बर्फ था, सो दूसरे ट्रैक में तो वो बर्फ ही नहीं होता है। कुछ ऐसा भी होता है, हमको भी पता नहीं चलता। तब वहाँ पर जाने के बाद हम सारे कॉल्स लेते हैं, क्या करना है नहीं करना है। इसलिए हम बीच बीच में बोलता है कि कहाँ पर भी जाते हो, ट्रैक लीडर क्या बोलता है वही लास्ट फाइनल डिसीजन होता है। इसको आपको मानना ही है। सो आपकी ट्रैक हम अच्छे करवाएंगे बस, लाइक एज यू एंजॉय
enjoyed the trek. The same way we'll also enjoy. और भरत जी का एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि टाइम इज़ मनी। Time is money, guys, in mountains. Okay, पैसे नहीं चलता है यहाँ पर। और मैं वो भी भरत के साथ ही जो अभी बाली पास हमने कंप्लीट किया, भाई इनकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है। इन्होंने बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स रखी, तभी हम बाली पास कर पाए। नहीं तो 2 दिन से हम सोच रहे थे कि हो ही नहीं पाएगा। तो थैंक यू भरत फॉर दिस। Thank you so much, guys. God bless you. God bless you. जान की चट्टी से हम नीचे जा रहे हैं। हमारा ट्रैक हो गया, 1-1.5 घंटा और लगेगा। पीछे देख सकते हो लोग यमुनोत्री जा रहे हैं, मज़ेदार है। यमुनोत्री से हम जानकी चट्टी तक सीमेंटेड पिलग्रिम रूट फॉलो करते हैं और यहीं ऑफिशियली खत्म होती है हमारी बाली पास ट्रैक जर्नी। एक ऐसी जर्नी जहां माइथोलॉजी, एडवेंचर, ग्लेशियर्स, मेडोज, स्नोफील्ड्स और हिमालयन विल्डरनेस सब एक साथ मिलते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं और लाइफ का एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बाली पास ट्रैक डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए। ये यमुनोत्री बीच पे आ गए हम लोग। अभी still 1 hour, नहीं 1 kilometer to go, which might take 1 hour, नहीं half an hour maybe, depend on the traffic मतलब ये वाला खच्चर वाला लोगों का ट्रैफिक। अभी भी हम लोग बहुत स्ट्रगल करके आ गए। अभी तो बहुत छोटा सा ही बचा है। हाँ, हो जाएगा। It was a good one. इतना कंप्लीशन देख के अभी इनको देख के इनकी हालत जो फट रही है, हम लोगों को लग रहा है हम लोग बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। हम लोगों ने इतना कर लिया, हमारी फटी नहीं है, फिर भी एंथुसियाज्म हाई है, चलते जा रहे हैं। कितनी भी दूर हो मंजिल, चलना है। यही है, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम इज मनी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे हिमालयाज़ की एक और एडवेंचर जर्नी के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। स्वीटी इधर देख कैमरे में स्वीटी फोटो ले ले। फोटो कैसे लेते? नहीं ऐसी करती नहीं। हर हर महादेव। साउंड बढ़ाओ थोड़ा। हम लोग यमुनोत्री से वापस आ रहे हैं टुवर्ड्स देहरादून। आज रात तक एंजॉय करके जाना सर, बिल्कुल एंजॉय करके जाएंगे सर। आज इनके गाने एंजॉय करेंगे सारे। हमारे लीडर हैं सब लोग हैं। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। गाड़ी अभी भाई चलाएगा ना, और सब गाड़ी से बाहर आएंगे। चलो गाइस, विल स्टे ट्यून, विल कीप यू अपडेटेड। सही है। मजा गाइस, मजा। चला भरत भाई को बुलाओ बाहर, भरत भाई को।